इमरान खान और सुहेल आफरीदी की खुफिया मुलाकात के हवाले से आज बात करेंगे। इमरान खान का एक पैगाम भी अडयाला जेल से बाहर आ गया है। ये पैगाम क्या है, किसको मुखातिब करके क्या कहा गया है, एक बार फिर किस तरह से ज़ुबान इस्तेमाल की गई है, इस तमाम की सूरत हाल के ऊपर आज बात करेंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ख़ासतौर पर सुहेल आफरीदी ने इमरान खान रिहाई तहरीक के हवाले से आगे का लाहे अमल क्या बताया है और कौन सा अहम पैगाम इस्टेब्लिशमेंट को दिया है और रद्द अमल क्या पाया है, इस मामले से भी आपको आगाह करेंगे। मैं हूँ सहरिश खान, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। सबसे पहले इसी हवाले से बात कर लेते हैं जो कि इमरान खान की रिहाई तहरीक है और इसके ऊपर ख़ास तौर पे जैसे ही ईद के बाद कहा जा रहा था कि सियासी सरगर्मियों को तेज़ किया जाएगा और ईद से चंद रोज़ कबल ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत ने ख़ासतौर पर इमरान खान रिहाई मूवमेंट का एक बाज़ाब्ता ऐलान किया था और कहा गया था ईद के बाद तेज़ी के साथ इसको आगे बढ़ाया जाएगा। तो अब उसको पर अमल करते हुए सुहेल आफरीदी अपना पहला पावर शो बलूचिस्तान में कर चुके हैं और इससे कबल वैसे तो उन्होंने जब दिसंबर में उनको सलमान सफदर की जानिब से इमरान खान का पैगाम मिला कि स्टेट मूवमेंट को आगे बढ़ाया जाए, इस हवाले से अपने इक़दाम शुरू किए जाएँ और तेज़ी के साथ इसको आगे बढ़ाने हैं। तो इन पर अमल करते हुए वैसे तो सुहेल आफरीदी ने उसी रोज़ ही इस्लामाबाद में शाम को मार्केट्स का दौरा किया और वहाँ पे शहरियों तक इमरान खान का पैगाम भी पहुँचाया। अपनी स्टेट मूवमेंट का बाकायदा आगाज़ वो वहीं से कर चुके थे। उसके बाद फिर पंजाब और फिर सिंध और फिर खैर पख्तूनख्वा का उन्होंने दौरा किया, लेकिन उसके बाद एक इसके अंदर एक गैप आता हुआ महसूस हुआ। फिर इमरान खान की सेहत को लेकर कुछ तशवीशनाक खबरें आई और पता चला कि उनको अचानक से रात में अडयाला जेल से पिम्स अस्पताल मुंतकिल करना पड़ा। फिर फ्रेंड ऑफ द कोर्ट का मामला भी सामने आया और फिर वहाँ से कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी आई सलमान सफदर के ज़रिए पता चला कि 85% उनकी एक आँख की बिनाई ज़ाया हो चुकी है। जिसके बाद हुकूमत ने कहा कि सलमान सफदर ने बात को सुनने में कुछ उनको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। दरअसल 85% उनकी बिनाई थी और 15% जो थी वो ज़ाया हुई थी, लेकिन अब वो भी रिकवर हो चुकी है। जैसा कि ईद के बाद ईद के दिनों में ही बल्कि उनको इतवार और पीर की शब उनको एक बार फिर अडयाला जेल से पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया और तीसरा इंजेक्शन भी उनको लग चुका है। पिम्स इंतज़ामिया भी इसकी तस्दीक कर चुकी है, बता चुकी है कि बहुत हद तक बेहतरी आ चुकी है, मज़ीद तेज़ी के साथ बेहतरी आ रही है। तो इमरान खान की सेहत का इस मामले को लेकर सुहेल आफरीदी की जो स्टेट मूवमेंट थी उसकी सरगर्मियाँ थी यकीनी तौर पर मुतासिर हुई थी। उन्होंने अपनी जो स्टेट मूवमेंट को वहीं पर कहीं ना कहीं रोक कर अपने जो एहतजाज थे और अपनी सरगर्मियाँ उनका रुख अडयाला जेल के बाहर कर किया, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बाहर। लेकिन उस तरह की जो तादाद थी उनको कारकुनान की जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो उनको नहीं मिल सकी और अब कहा जा रहा है कि इमरान खान रिहाई फोर्स बनाने का ऐलान भी इसी वजह से करना पड़ा क्योंकि गुज़िश्ता दिनों इससे कब जब उन्होंने अडयाला जेल और ख़ासतौर पर फिर सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज की अचानक कॉल दी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खासतौर पर पार्लियामेंटेरियंस वहाँ पहुँचने में नाकाम रहे। एक बहुत बड़ी तादाद थी जो वहाँ पर मिसिंग देखी गई और कहा गया कि इनके खिलाफ यकीनी तौर पर कार्रवाई भी होगी कि टिकट होल्डर देखिए इसके बावजूद अमली तौर पर बिल्कुल खामोश रह गए हैं या कहीं पीछे बैठकर तमाम तर मनाजिर खामोश तमाशाई की तरह देख रहे हैं। जिस तरह का एक प्रैक्टिकली इनका किरदार होना चाहिए वो नहीं है। तो इस तमाम सूरत हाल को ही भांपते हुए और अब इसी का ही तदारुक करने के लिए सुहेल आफरीदी ने इमरान खान रिहाई फोर्स बनाई, लेकिन उसके बाद भी यही देखा गया कि कहीं ना कहीं हद तक किसी न किसी हद तक मुसलसल खामोशी है और अब उस तरह के अमली इक़दाम नज़र भी नहीं आते। कहा जाता है कि शायद कहीं ना कहीं मफाहमत का मामला भी चल रहा है। शायद महमूद खान चौधरी और लामा राजा नासिर अब्बास जिनको मुज़ाकरात के लिए मैंडेट दिया गया था इमरान खान की तरफ से, शायद वो अपने मकासद के हासिल करने में कामयाब हो रहे हैं। लेकिन फिर जिस तरह से अदालती कार्रवाई हुई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जिस तरह का मेडिकल बोर्ड की तश्कील का हुक्मनामा आया, कोई भी जो उनका इमरान खान या के अहल खाना का ख़ासतौर पर उनकी कोई डिमांड थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला जो चाहते थे या उनकी क़यादत जो चाहती थी कि इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल किया जाए या उनकी कम अज़ कम उनके ज़ाती मौलिजीन को मेडिकल बोर्ड का हिस्सा बनाया जाए, तो कोई एक भी ख्वाहिश पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई भी मुतालबा पूरा नहीं किया गया उस हुक्मनामे के अंदर। तो वैसी सूरत हाल में एक बार फिर जहाँ स्टेट मूवमेंट को सुहेल आफरीदी ने खैर पख्तूनख्वा के अंदर रोका था, जहाँ पे छोड़ा था, वहीं से अब दोबारा से उसको जारी करने का फैसला किया गया और इस मरतबा उन्होंने रुख किया बलूचिस्तान का और ईद के तीसरे रोज़ खासतौर पर बलूचिस्तान में एक बेहतरीन पावर शो किया और सख्त अल्फाज में एक बार फिर से उन्होंने पैगाम भी दिया और बलूचिस्तान के अवाम को भी मुखातिब किया, पंजाब के लिए भी उन्होंने कहा और साथ ही उन्होंने दीगर सूबों के हवाले से भी बात करते हुए अपने आगे का लाहे अमल भी बताया। लेकिन अब इमरान खान के इसी मामले के अंदर अब जबकि उनको तीसरा इंजेक्शन लगाया गया है तो बताया जा रहा है कि कुछ खबरें हैं जो कि इमरान खान की एक खुफिया मुलाकात के हवाले से भी मंजर आम पर आ रही हैं। खासतौर पर सोशल मीडिया पर कुछ साफ़ियों का ये दावा भी है कि इमरान खान की इस मरतबा पिम्स अस्पताल की आमद के दौरान कुछ मुख्तलिफ़ किस्म के इक़दाम किए गए हैं और सुहेल आफरीदी वो भी इन दिनों इस्लामाबाद के अंदर ही थे जब इमरान खान को अडयाला जेल से रात को एक बार फिर से पिम्स अस्पताल लाया गया। इतवार और पीर की दरमियानी शब है जब उनको तीसरे इंजेक्शन के सिलसिले में वहाँ पर लाया गया था। उस मरतबा दावा ये किया जा रहा है कि कुछ साफ़ियों की जानिब से दावा है कि कहते हैं कि इमरान खान और सुहेल आफरीदी की खुफिया मुलाकात हुई है। जब इमरान खान को पिम्स अस्पताल लाया गया तो दरअसल सुहेल आफरीदी और उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक और
सीनियर जो इसके और सीनियर रहनुमा हैं जो कि एम्स अस्पताल आए हैं, उन्होंने इमरान खान से मुलाकात की है और बज़ाहिर अब ईद के तीसरे रोज़ खास तौर पर अचानक बलूचिस्तान में अपनी सरगर्मियाँ फिर से बढ़ाना और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान का रुख करना जहाँ पहले नहीं किया गया था रुकन की जानिब से, और अब वहीं से अपनी स्ट्रीट मूवमेंट को आगे बढ़ाने का एक मतलब फिर से उन्होंने फैसला किया। और वहाँ पे जिस किस्म की उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जिस किस्म के सख्त अल्फाज सुहेल आफरीदी की जानिब से आए, तो बताया जा रहा है कि शायद कहीं ना कहीं इम्कान है कि शायद उनकी ये खबरें किसी हद तक शायद दुरुस्त हैं। उनको इमरान खान का मैसेज मिल चुका है और ये मैसेज ही है जिसकी वजह से सुहेल आफरीदी ने एक मतलब फिर से अपने रवैये को और अपने अंदाज को ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा सख्त किया। बज़ाहिर इस किस्म की जो खबरें हैं वो तो चली रही हैं, लेकिन तस्दीक करना या उनकी तस्दीक करना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना काम है। और बज़ाहिर जिस किस्म की खबरें अपना मज़ीद आगे जोर पकड़ रही हैं, जिस किस्म के तबसरे भी देखने में आ रहे हैं, तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहिए कि इन खबरों की तस्दीक या तस्दीक करे। वही बता सकते हैं क्या वाकई में सुहेल आफरीदी की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सीनियर रहनुमा की इमरान खान से कोई मुलाकात इस मरतबा एम्स अस्पताल के अंदर हुई है या नहीं, इमरान खान का कोई मैसेज उनको मिल चुका है या फिर नहीं मिला है। और इमरान खान ने गुज़िश्ता दिनों खासतौर पर ईद के रोज़ अपने बेटों से भी फ़ोन पर बात की है। हुकूमत की जानिब से एक अच्छा मस्बत अमल की है, कदम भी है जो कि उठाया गया सूरत हाल के अंदर। इसी तरह से इसको ज़ाहिर सूरत हाल को ज़रा नॉर्मल करने के लिए इमरान खान की उनके साथियों के साथ फ़ोन पर बात करवाई गई, जिसके बाद खास तौर पर उनके बेटे कासिम खान ने एक ट्वीट किया। उसके अंदर उन्होंने लिखा कि इमरान खान उन्होंने अपने वालिद से फ़ोन पर बात की और इमरान खान ने जजों के हवाले से एक पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि इस मुल्क के जजों को खुद पर शर्म आनी चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने अपनी ज़ाती मराद के एवज़ अपनी ज़मीन का सौदा किया है। और ख़ास तौर पर बुशरा बीवी के हवाले से उन्होंने बात की, अपनी तहफ़्फ़ुज़ात के इज़हार किया, कहा कि वो मेरी अहलिया को सिर्फ मुझे ब्लैकमेल करने के लिए ही अज़ियत पहुँचा रहे हैं। अब इस मामले के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की तंज़ीम भी देखने में आ रहे, तब से भी आ रही। कहा जा रहा है कि अगर इस किस्म की सियासी बातें की गई या इमरान खान से मंसूब करके बाहर लाई गई, चाहे उनके बेटों के ज़रिए ही हूँ, तो एक मरतबा फिर से इमरान खान की मुलाकात या उनसे के बेटों से उनके फ़ोन पर बातों का जो एक सिलसिला शुरू हुआ है वो फिर से रुकने का खदशा है। बज़ाहिर इस किस्म के इक़दाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी नहीं करने चाहिए और ऐसा ना हो कि एक मरतबा फिर से सूरत हाल उनको पीछे की तरफ रिवर्स के लग जाए, सब कुछ दोबारा से रिवर्स होता हुआ ही दिखाई दे। दूसरी जानिब इमरान खान की रिहाई के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो रिहाई मूवमेंट का ऐलान किया गया था उसका बाकायदा आगाज़ हो चुका है। पहला मरहला भी मुकम्मल हो चुका है, जिसके अंदर उन्होंने ख़ासतौर पर बलूचिस्तान का सुहेल आफरीदी ने रुख किया। सुहेल आफरीदी ने वहाँ पे अपनी आगे का राय अमल भी बताया और इसका उनके मुताबिक अब इसका अगला जो मरहला है वो कश्मीर से में किया जाएगा। उसके बाद फिर गिलगित बल्तिस्तान, मियांवाली और रावलपिंडी के अंदर भी अपने प्रोग्राम्स का उन्होंने एक शेड्यूल तय किया है, तो उससे आगाह किया है। दूसरी जानिब हुकूमत की तरफ से भी एक अहम खबर है और कहा जा रहा है कि पेट्रोल की कीमत तो फ़िलहाल बरकरार है, लेकिन हाई ऑक्टेन पर पेट्रोल भी 200 रुपये फ़ी लीटर बढ़ा दी गई है। सरकारी अफसरान को हिदायत की गई है कि वो अपनी गाड़ियों में ये महंगा पेट्रोल सिर्फ अपनी जेब से ही डलवा सकते हैं, सरकारी खर्च पर हरगिज़ ना डलवाएं। तो ये कुछ इक़दाम हैं जो भी हुकूमत और स्टैब्लिशमेंट बज़ाहिर तमाम सूरत हाल के अंदर भी उलझी हुई है। कितने की सूरत हाल भी बुरे तरीके से पाकिस्तान को भी यकीनी तौर पर मुतासिर करी और ऐसी सूरत हाल में सुहेल आफरीदी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अब आगे ही आगे सियासी सरगर्मी को बढ़ाना, स्टेट मूवमेंट या पाकिस्तान या इमरान खान की रिहाई तहरीक के लिए अपनी सरगर्मी को आगे बढ़ाना, आवाम को सड़कों पर निकालना, एक कंटेनर मार्च और फिर 9 और 10 अप्रैल की तारीखें देना, यकीन हुकूमत के लिए मज़ीद दर्द सरी सब कुछ बनता जा रहा है। देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक